जय गुरुदेव। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि बीज मंत्र क्या होते हैं। वास्तव में जो बीज मंत्र हैं उनमें कितनी शक्ति होती है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। क्योंकि नाम तो सबने सुना है कि बीज मंत्र, जैसे कि रीम हो गया, क्लीम, श्रीम, ये बीज मंत्र हैं। लेकिन बीज मंत्र के अंदर कितनी पावर होती है, ये क्या कर सकते हैं, आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए, वीडियो को आप पूरी देखते रहना, क्योंकि अगर आप बीच में आधी अधूरी वीडियो छोड़ देंगे तो आपको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बीच में रुक जाएगा, माम सब संवाद तो रुक ही जाएगा ना। और उनसे भी कहना चाहूंगा, जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन आधी अधूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर मुझसे कमेंट में आप पूछते हैं या फिर व्हाट्सएप में आप मुझसे पूछते हैं। देखिए, मुझे भी पता होता है कि मैंने वीडियो में क्या क्या बताया है, लेकिन फिर भी अगर आप पूरी वीडियो, और मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर काफी वीडियोस देख लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा पूछने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि वीडियो आप पूरी देखना। अब बात आती है जो ये बीज मंत्र हैं। देखिए, बीज मंत्र केवल साधारण शब्द या कोई आवाज या ध्वनियां, ये चीज नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की जो परम शक्तियां हैं उनके एक तरीके से मानिए कि डिजिटल कोड हैं ये, या फिर इनको हम कह सकते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट कीज होती है ना, जैसे कि कंप्यूटर में भी शॉर्टकट की होती है, तो उसी तरीके से ये शॉर्टकट की है। अब देखिए, देखने में बहुत छोटे से मिलेंगे, बहुत छोटे से हैं, कोई ज्यादा भारी भरकम मंत्र नहीं है, लंबा छोटा सा अक्षर है। लेकिन अगर इस छोटे से अक्षर के, इनके अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा है, इसको आप देखेंगे तो ये बहुत असीम ऊर्जा है इनके अंदर, बहुत तीव्रता के साथ ऊर्जा है इनके अंदर। देखिए, हमारा जो प्राचीन विज्ञान या आध्यात्म के अनुसार अगर इन छोटे शब्दों में पूरे जो ब्रह्मांड है ना, इन छोटे शब्दों के अंदर ही पूरे ब्रह्मांड को वाइब्रेट करने की, यानी कि उसको कंपन देने की क्षमता होती है। मैं इसके कुछ शॉर्ट रूप में आपको कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं उनके बारे में मैं आपको आज इसमें समझाऊंगा। देखिए, ध्वनि और कंपन जो होता है, यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो ऊर्जा का और तरंगों का खेल है इसमें। और अगर मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बोलूं तो उसमें भी आपने भौतिकी में देखा होगा, जो हमारी फिजिक्स है वो भी ये मानती है कि भाई ब्रह्मांड में कुछ कंपन कर रहा है। जब हम किसी विशिष्ट बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें खास फ्रीक्वेंसी होती है, खास एक आवृत्ति होती है पैदा करने की। और ये जो ध्वनि है, ये तरंगे जो हैं, ये हमारे शरीर के जो चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, और जो हमारा माइंड है, यानी जो मस्तिष्क है, उसको, जो उसमें छोटे छोटे बहुत सेल्स होते हैं ना,
उनको सक्रिय करती है। ये जो ध्वनियां होती हैं, जो हमारे चक्र हैं, उनको भी एक्टिवेट करती है। कोई भी आप अगर मंत्र जाप करते हैं तो प्रत्येक मंत्र जाप आपके किसी ना किसी चक्र को एक्टिवेट करता है, चाहे वो किसी भी चक्र के किसी भी पॉइंट को एक्टिवेट करे, लेकिन वो एक्टिवेट करता है। अब बात आती है कि जैसे कि एक छोटे से बीज के अंदर, आपने देखा होगा भाई, किसी भी पौधे का बीज हो, मान लिया कि आप बरगद का सोचें या पीपल का ही आप ले लीजिए, उसका जो बीज होता है उसके अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा होता है। वैसे ही एक अक्षर का जो बीज मंत्र है, उसके अंदर पूरी देवी या फिर देवता, उसकी जो चेतना है वो समाहित होती है पूरी उसके अंदर। और इन्हें एकाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिना किसी व्याकरण के या बिना किसी लंबे लाइन के वाक्य बोल सकते हैं। सीधे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा का केंद्र बिंदु है उससे जुड़ते हैं ये, हमें उससे जोड़ देते हैं ये, यही बीज मंत्र। आपको अगर विश्वास नहीं आता है ना, तो आप करके देखिए, किसी भी बीज मंत्र का आप जाप करके देखिए। और हां, इन बीज मंत्रों का जाप आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, कितनी सुविधा है इसमें। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप बैठ के करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि भाई जो प्रमुख बीज हैं और उनके अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि पहला जो बीज मंत्र है वो है रीम, है उसके अंदर रे, ई की मात्रा, अंक की बिंदी, रीम। ये जो बीज मंत्र है, ये इसको माया बीज बोलते हैं, या इसको जो भुवनेश्वरी मंत्र भी कहा जाता है। ये जो बीज मंत्र है, जो 10 महाविद्याओं में से एक भुवनेश्वरी है, उसका भी बीज मंत्र इसको बोलते हैं। इसको भुवनेश्वर बीज मंत्र कहा जाता है। और ये जो बीज मंत्र है, इसके जो साक्षात शक्ति है, ऊर्जा है, और जो इसका नेतृत्व जो क्षमता है, ये उसका प्रतीक है। यानी हमारे अंदर शक्ति, ऊर्जा और जो नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, ये उसका प्रतीक है। ये चक्रों का भेदन करके जो साधक होता है, उसके अंदर जो चक्र हैं, जैसे कि मूलाधार चक्र हो गया, स्वाधिष्ठान है, मणिपुर है, तो इन चक्रों को भेद करके साधक के अंदर आकर्षण, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता और उसकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की सामर्थ्य रखता है। इतनी इसके अंदर पावर है कि ये कुंडलिनी शक्ति को भी पूरी को जागृत करने की क्षमता रखता है, ये जो बीज मंत्र है। और इसका जाप आप चलते फिरते, उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसे साधना करते हैं, भाई दीपक जलाया, चौकी लगाई, किस दिशा को मुख करना है, आसन लगाया, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाए, और गुरु मंत्र जाप, उसके बाद में आपका ये बीज मंत्र, आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं। मैंने दिया हुआ है वीडियो, भुवनेश्वरी साधना का भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, ठीक है, और इसी बीज मंत्र से दिया हुआ है, आप चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। अब बात आती है जो क्लीम है,
क्लीम जो बीज मंत्र है, ये कामराज बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र, इसके जाप करने से क्या होता है कि जो हमारा आकर्षण है, प्रेम और इच्छा पूर्ति और वशीकरण, ये जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, इनको देने की शक्ति ये बीज मंत्र रखता है। और इस बीज मंत्र का जो संबंध है वो सीधा भगवान श्री कृष्ण और महाकाली दोनों से है इसका। और ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की इच्छाओं को आकर्षित करने का एक चुंबक है। कहते हैं ना कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी तरह का ये बीज मंत्र है। और ये इन चीजों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जो साधक इसका जाप करता है, उसके अंदर इस प्रकार की सारी क्षमताएं आ जाती हैं। ये क्लीम बीज मंत्र का एक उदाहरण और इसके बारे में मैंने आपको समझाया है। अब बात आती है श्रीम बीज मंत्र की कि श्रीम क्या है। ये लक्ष्मी का बीज मंत्र है। देखिए, आज के टाइम में हर किसी व्यक्ति को सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए और सौभाग्य भी चाहिए। और जो ये श्रीम बीज मंत्र है, जीवन में इन सभी चीजों को प्रदान करने की क्षमता रखता है। ये अकेला बीज मंत्र। और इसकी जो ध्वनि है वो सीधे धन और चेतना के जो स्तर है उसको बढ़ाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ह्रीम, क्लीम और श्रीम, तीन बीज मंत्र तो काफी है, लेकिन मैंने आपको बीज मंत्र की यहां व्याख्या करने के लिए नहीं बताया। वीडियो, उसके लिए वीडियो नहीं है। वीडियो किस लिए है कि इन बीज मंत्रों में कितनी सामर्थ्य होती है, क्या बीज मंत्र के अंदर कितनी पावर है, क्या कर सकते हैं ये। तो मेरे कहने का यहां पर सीधा सा मतलब है कि बीज मंत्र आपको हर प्रकार से, जो आपको मंत्र जाप करने से आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, उसको ये बीज मंत्र आपको प्रदान कर सकते हैं। देखिए, ये जो बीज मंत्र हैं, इनको ब्रह्मांड को भी हिलाने की ताकत कैसे मिलती है। चक्रों का सक्रिय होना, हमारे शरीर के जो मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं, यानी जो चक्र हैं, उनका सीधा संबंध इन्हीं ध्वनियों से है। जो कंपन है, जो ध्वनि है, इनकी इन्हीं ध्वनियों से है। जब इन पर बार बार चैंटिंग किया जाएगा, मंत्र जाप किया जाएगा, इनका आघात बोलते हैं उसको, जब वो होगा तो जो हमारी सोए हुई शक्तियां हैं, जो सोई हुई हैं, वो जाग उठती हैं। ब्रह्मांड के जो चेतना है उससे हमारा तार जुड़ता है, कनेक्शन जुड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक रेडियो स्टेशन होता है, और रेडियो स्टेशन को हम जैसे एफएम को ही मान लीजिए, उसको ट्यून करते हैं। तो जब उसकी सही फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी की उसको जरूरत है, जब वो उसको मिल जाएगी तो तुरंत एफएम हमारा चलने लगता है। तो वैसे ही जो ये बीज मंत्र हैं, हमारे माइंड को ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उस पर सेट कर देते हैं। ये बीज मंत्र
से हमें इस प्रकार की ताकत मिलती है। दूसरी, एकाग्रता की चरम सीमा, यानी लंबे समय, लंबे जो मंत्र हैं उनकी तुलना में जब हम बीज मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना हमारा बहुत आसान होता है। जब हम कोई बीज मंत्र जपते हैं या छोटा कोई मंत्र होता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय या राम रामाय नमः या फिर श्री हनुमते नमः और या फिर ह्रीम क्लीम श्रीम, इस प्रकार के जो छोटे मंत्र होते हैं, जब हम इनका जाप करते हैं तो फिर हम ध्यान केंद्रित हो, जो हम करते हैं ना एक जगह, एकाग्रता जो हम लाते हैं, उस एकाग्रता को लाने में ज्यादा हमें दिक्कत नहीं होती है, बहुत आसान होता है करना। जब मानसिक ऊर्जा पूरी तरीके से सिमट करके एक बिंदु पर आ जाएगी, तब वो लेजर बीम की तरह शक्तिशाली हो जाती है। जैसे ना कि अगर प्रकाश बिखरा हुआ है तो वो ज्यादा लंबा नहीं जाता, और अगर प्रकाश एक ही सीध में है, बिल्कुल बंद करके चल रहा है, तो वो बहुत लंबी दूरी तक जाता है। जैसे लेजर बीम काम करती है। आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो एक इतनी बड़ी एक लाइट सी होती है, पेंसिल सी, उसको जब ऐसे दबाते हैं तो लाइट बहुत दूर तक जाती है, वो लाल रंग की रोशनी उसमें से निकलती है, टिमटिमाती हुई दूर तक टिमटिमाती है वो, तो वो लेजर बीम की तरह कार्य करती है। तो जब हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है ना, तो वही लेजर बीम ही वो बन जाती है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टिक जाती है, वो बंद करके चलती है फिर वो, तो वो किसी भी बाधा को काट सकती है। फिर अगर कोई बीच में बाधा भी है तो वो उसको भी पार करके निकल जाएगी। साधनाओं में सबसे महत्वपूर्ण होती है एकाग्रता। यही वो शक्ति है जो किसी भी शक्ति को साक्षात प्रकट करने के लिए बहुत तीव्रता का कार्य करती है, बहुत जल्दी प्रकट होती है। कोई भी शक्ति हो, चाहे आपके सामने कहते ना कि जी हमने इतने दिन मंत्र जाप कर लिया, लेकिन हमारे सामने शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो वो यही कारण होता है कि जब एकाग्रता जब तक नहीं होती है तब तक शक्ति प्रकट नहीं होती है जल्दी। और जितनी ज्यादा एकाग्रता और जितनी तीव्रता के साथ होगी, उतने ही तीव्रता के साथ अनुभव भी होंगे। गारंटी है, 100% है। एकाग्र दिमाग को करके देखिए, एकाग्रता अपने अंदर ला करके देखिए, फिर देखिए अनुभव कैसे नहीं आते। तुरंत जैसे ही आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, तुरंत आपको अपने आसपास हलचल होनी शुरू दिखाई दे जाएगी, महसूस हो जाएगी। ठीक है। और यही कारण है कि जो मंत्र शास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि भाई भले ही ये शब्द दिखने में छोटे हैं, लेकिन सही विधि, श्रद्धा और गुरु अगर उनके निर्देशन में इनका लगातार जाप किया जाए, तो साधक के भीतर और बाहर पूरी दुनिया को बदलने की और हिलाने की क्षमता ये बीज मंत्र रखते हैं। देखिए, बीज मंत्र के बारे में मैंने जो एक आपको ये छोटा सा वीडियो बना करके दिया है, मैं समझता हूं कि आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अब देखिए, कमेंट करने वाले तो उल्टा सीधा करने वाले भी हैं और अच्छे भी हैं। जिसकी जैसी प्रवृत्ति है वैसा ही तो करेगा भाई वो। तो शेयर भी जरूर करें, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। ये आपके लिए गुरु कार्य होगा। एक किसी भी वीडियो को शेयर करना एक गुरु कार्य है।
कि गुरु जो कार्य कर रहा है उस कार्य में आप सहयोग कर रहे हैं, इसका भी आपको फल मिलता है। तो शेयर भी करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी करें। दूसरा कि वीडियो को हमेशा पूरी देखा करो। जब वीडियो पूरी देखोगे तो समझ में अच्छे से आता है, आधी अधूरी में समझ में नहीं आता है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।